हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गणित का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट, इसको डिस्कस करेंगे और इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गणित का। हर कंपटीशन एग्जाम में इससे एक सवाल जरूर पूछा जाता है, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिए। और दोस्तों, जो भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं वो सेट पैटर्न के क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो वीडियो आप पूरा जरूर देखिए। जैसे जैसे दोस्तों वीडियो आगे बढ़ता रहेगा, दोस्तों आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों, एक बात और कह दूं, अगर आपको और टॉपिक की वीडियो देखनी हो तो चैनल पर विजिट करें, आपको गणित के दूसरे टॉपिक की वीडियो भी चैनल पर मिल जाएगी। पहला सवाल है दोस्तों, 1,000 रुपया। ठीक है, 1,000 रुपया 5% वार्षिक दर से वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, 1,000 रुपये का 5% वार्षिक दर से वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। दोस्तों, यहाँ पे वर्ष नहीं दे रखे तो अपन वर्ष कितना मान लेते हैं। चलो दोस्तों, अगर ये 5% दे रखा है तो हम वर्ष भी 5 मान लेते हैं। ठीक है, ये दोस्तों मिस प्रिंट हो गया थोड़ा सवाल, इसलिए अब हमारा आंसर आया या नहीं आया दोस्तों, पर हम 5% ले लेते हैं। ठीक है ना दोस्तों, 5% यहाँ ले लेते हैं। पी क्या हो जाएगा दोस्तों, पी हो जाएगा मूलधन। कितना हो जाएगा दोस्तों, मूलधन। ये कितना हो जाएगा, 1,000 रुपये हो जाएगा। और रेट कितनी हो जाएगी दोस्तों, रेट हो जाएगी 5%। ठीक है, और दोस्तों टी कितना है, तो टी दोस्तों हम 5 वर्ष मान लेते हैं। कितना मानते हैं, 5 वर्ष, क्योंकि दोस्तों सवाल में क्या मिस प्रिंट दे दिया थोड़ा सा। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ मिस्टेक दी है, इसलिए हम यहाँ 5 वर्ष मानते हैं। दोस्तों आंसर मिले या नहीं मिले, बस आप एक बार सवाल देख लीजिएगा। ठीक है ना। अब दोस्तों सवाल क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का, तो इसको लिखते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ये किसके बराबर होता है, मूलधन। मूलधन को पी लिखते हैं, मूलधन इंटू दर। दर बोले तो रेट इंटू समय। ठीक है दोस्तों, अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा 100 आएगा। अब दोस्तों कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यू लिख देनी है। मूलधन कितना है, 1,000 रुपये, ये 1,000 रुपये लिख दिया। रेट कितनी है, 5%, ये 5 लिख दिया। और समय भी दोस्तों हम 5 मान के चले। ठीक है ना, 5 वर्षों का। ठीक है, तो अपन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 5 और 5 कितना होगा दोस्तों, 25। 25 और 1 जीरो, ठीक है दोस्तों, 25 और 1 जीरो कितना होगा, 250 रुपये। हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 250 रुपये। तो बोला साधारण ब्याज कितना होगा, तो साधारण ब्याज होगा दोस्तों 250 रुपये। हमने दोस्तों क्या वर्ष को 5% मान के 5 वर्ष मान के चला, क्योंकि सवाल में मिसप्रिंट की वजह से नहीं दिया। तो दोस्तों आप आंसर की तरफ मत देखिएगा। ठीक है, अब ये 250 आंसर दे रखे हैं, हो सकता है ये सही भी हो या ना हो। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। कितने समय में 2,000 रुपये 5% साधारण ब्याज की दर से 3,000 रुपये बन जाएगा। क्या होगा दोस्तों, साधारण ब्याज की दर से। अब क्या बोला दोस्तों, ये बोला आर निकालिए। आर बोले तो रेट निकालिए कि ये कितने प्रतिशत होगा, तो फला प्रतिशत होगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, इन्होंने जो दिया ये क्या बोला, कितने समय में 2,000 रुपये, 2,000 के मूलधन है, और ये इन्होंने दे दी, सॉरी हमें समय निकालना था। ठीक है दोस्तों, हमें क्या निकालना था, समय निकालना था, हमें निकालना टी। आर दे रही कि 5%। ठीक है, 5% साधारण ब्याज की दर से 3,000 रुपये कितने समय में 3,000 रुपये बन जाएगा। अब दोस्तों ये जो 3,000 रुपये है ना, ये क्या होगा, मिश्रधन होगा। दोस्तों मिश्रधन क्या होता है बताऊं, मिश्रधन ये होता है कि मूलधन और ब्याज को जोड़ देते हैं ना, तो वो होता है मिश्रधन। ठीक है, पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ देंगे ना दोस्तों वो आता है मिश्रधन आता है। तो हम ब्याज निकाल लेते हैं। सबसे पहले ब्याज कितना जुड़ रहा है, 2,000 रुपये, 3,000 बन जाएगा, तो ब्याज कितना हुआ दोस्तों, 1,000 रुपये का क्या मिला, ब्याज मिला। 1,000 रुपये का हमें मिला ब्याज। अब दोस्तों हम लिखते हैं फॉर्मूला। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का एस आई क्या होता है, एस आई होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय। अपन में क्या आएगा दोस्तों, अपन में आएगा 100। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है टी निकालना है, तो टी को लिख लेते हैं यहाँ पे। ये एस आई गुणा हो जाएगा 100 से, और पी आर आ जाएगा नीचे। ठीक है दोस्तों, ये आ जाएगा पी आर। अब दोस्तों वैल्यू लिखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कितना है दोस्तों, ब्याज कितना मिल रहा है, इन्होंने बोला
कि 2,000 रुपये 3,000 बन जाएगा, तो दोस्तों बन जाएगा, तो ब्याज कितना मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है दोस्तों 1,000 रुपये का। ठीक है, ये मिश्र धन है। अगर ऐसे बोलते हैं कि 2,000 रुपये पर ब्याज मिलता है 3,000 रुपये, तो दोस्तों 2,000 पे 3,000 ब्याज कहाँ मिलेगा, जब बहुत ज़्यादा वो देगा, क्या देगा, बहुत ही ज़्यादा अपन को रेट देगा इंटरेस्ट की। ठीक है ना, तो दोस्तों हम यहाँ लिख देते हैं 1,000 इंटू लिख देते हैं 100, और अपॉन में क्या लिखते हैं दोस्तों, पी कितना है, 2,000 है, और रेट कितना है दोस्तों, रेट है 5%। क्या करना है दोस्तों, 3 जीरो से आप काट दीजिए, ये 3 जीरो, ये 5 इससे कटेगा 20 बार। ठीक है, और ये 2 कटेगा इससे 10 बार। तो क्या होगा दोस्तों, 10 वर्षों में कितना आएगा, 10 वर्षों में 2,000 रुपये 3,000 बन जाएगा। ठीक है, 5% की रेट पर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे आज की अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, किस दर से 1,500 रुपये का साधारण ब्याज 2 वर्ष में 15 रुपये होगा। 1,500 रुपये का साधारण ब्याज 2 वर्ष में कितना रुपये होगा दोस्तों, ये बोला 15 रुपये। ठीक है ना, यहाँ पर इन्होंने पी क्या है दोस्तों, पी ली है 1,500 रुपये, मतलब नॉर्मल ये पूछे तो 1,500 रुपये पर 2 वर्षों में 15 रुपये का ब्याज मिला। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रही, मतलब किस दर पर वो ब्याज दिया गया। ठीक है, तो वो निकालना है हमें, किस दर पर वो ब्याज दिया गया। तो दोस्तों कुछ नहीं करते हैं, डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट लिखते हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, पी टी आर। ठीक है दोस्तों, पी टी आर अपॉन 100, आप ये याद रखिएगा, मूलधन इंटू दर इंटू समय, या मूलधन इंटू समय इंटू दर। ठीक है, अब दोस्तों क्या करना है, हमें निकालना किस दर से, दर क्या होती है, रेट होती है, ईयरली रेट। ठीक है, ये इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, SI गुणा हो जाएगा 100 से, इसका गुणा 100 से। ठीक है दोस्तों, नीचे क्या आ जाएगा, PT। अब दोस्तों वैल्यू रख देते हैं, ब्याज कितना हो रहा है, 15 रुपये होगा। क्या होगा दोस्तों, 15 रुपये, मतलब किस दर से 1,500 रुपये का साधारण ब्याज 2 वर्ष में 15 रुपये होगा। तो ये क्या दोस्तों, ब्याज मिला 15 रुपये, 1,500 रुपये पे, फिर लिख देते हैं इंटू 100। कुछ नहीं करना दोस्तों, फॉर्मूले में वैल्यू लिख रहा हूँ मैं। ठीक है ना, और मूलधन कितना है, तो मूलधन है 1,500, और टी कितना है, टी है 2 वर्ष, टी बोले तो समय या टाइम। क्या करेंगे दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। ठीक है, 15 से 15 उड़ जाएगा, कितना आ रहा है दोस्तों, रेट आ रही 1/2। ठीक है, मतलब आधा प्रतिशत ब्याज मिला 2 वर्षों में, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 वर्ष में हो जाएगा ये 1%। पर हमें वार्षिक पूछा तो हमें आधा ही निकालना। ठीक है कि दोस्तों, कितना परसेंट ब्याज मिला, 1/2%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 1 वर्ष में आधा प्रतिशत मिला, तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 वर्ष में 1% हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1% हुआ तभी तो इसका देखो, 1,500 का 1% निकालते। ठीक है, कितना आएगा, प्रतिशत हटाऊंगा, ये आ जाएगा 100, कितना आया दोस्तों, 15 रुपये। तो ये 15 रुपये तो हमें ब्याज के रूप में मिला 2 वर्षों में। ठीक है दोस्तों, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी, आधा प्रतिशत। उम्मीद करूंगा दोस्तों सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, कोई धन 8% की दर से 4 वर्ष में 6,600 रुपये मिश्रित धन देता है, तो वो मूलधन क्या होएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या दे रखा है, इन्होंने दिया है मिश्रित धन दिया है। ठीक है, और अब पूछा है कि मूलधन क्या होगा। अब हमें क्या निकालना दोस्तों, पी निकालना है। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों, पी कितना हो रहा है, ये हो गया, पी को हम ये मान लेते हैं। ठीक है, और दोस्तों दिया क्या है, एक तो रेट दी है, रेट कितना है, 8% है, 8% रेट दी है। टी कितना है, टी हो जाएगा 4 वर्ष, टी हो जाएगा दोस्तों 4 वर्ष। और क्या दिया हुआ है दोस्तों, और दिया है मिश्र धन,
मिश्र धन को ए बोलते हैं शॉर्ट में। तो ये दिया है 6,600 रुपये। अब दोस्तों मिश्र धन दिया है और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मूलधन दिया है। तो दोस्तों इसके लिए क्या लगाएंगे हम, डायरेक्ट इसके लिए लगाएंगे मूलधन इक्वल टू ए इंटू 100, ए इंटू 100, ठीक है। और नीचे लिख देंगे 100 प्लस आर, और इंटू में आएगा दोस्तों टी आएगा, इंटू में क्या आएगा, टी आएगा। चलिए दोस्तों वैल्यू लिख देते हैं। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 6,600 और इंटू में 100 ऊपर। और दोस्तों नीचे क्या लिखेंगे, 100 प्लस 8, आर कितनी है 8 है ना दोस्तों, तो 100 प्लस आर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 108। पहले दोस्तों गुणा होगा, ठीक है ना, 100 प्लस 8 इंटू टी कितना है, टी है 4। अब दोस्तों फिर से इसको सोल्व करते हैं आगे। ये हो जाएगा 600 6600 इंटू 100। और दोस्तों पहले ये क्या होगा, 8 चौका 32, 32 100 में जुड़ेगा कितना आएगा, 132। अब दोस्तों इसको काटते हैं, ठीक है ना, 132 को 66 से या 666 से काटते हैं, 3 15 3 18 3 24 260 24 पंजे 5 बार, ये दोस्तों जा रहा है 5 बार, ठीक है ना, और एक जीरो बच गया, ठीक है, और 2 जीरो 100 के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5,000 रुपये। क्या है दोस्तों, 5,000 रुपये है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कोई धन कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 5 वर्षों में क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। यहाँ दिया है कोई धन कितने प्रतिशत ब्याज मिलेगा, या कितना प्रतिशत उस पर ब्याज मिलेगा, कि कोई धन कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 5 वर्ष में क्या हो जाएगा, 5 वर्ष में हो जाएगा 3 गुना। दोस्तों इस सवाल में आप ध्यान रखिएगा, कोई धन टी वर्षों में अपने आप का n गुना हो जाता है, तो दर कैसे निकालते हैं, हमें दर निकालना है, ठीक है ना। उस कंडीशन में हम दर निकालेंगे, इसके लिए आप डायरेक्ट एक फॉर्मूला लगा लिए, n माइनस वन इंटू 100, और अपॉन में आएगा टी आएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा दोस्तों, अपॉन में आ जाएगा टी, मतलब कोई धन है, ठीक है, वो टी वर्षों में, ठीक है, कितने टी वर्षों में, या बोले तो टी वर्षों में अपना कितना हो गया, एन गुना हो गया। एन कितना भी हो सकता है, 3 गुना हो, 5 गुना हो, 10 गुना हो, 50 गुना हो, और टी वर्ष कितने भी हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों, हो जाता है। उस कंडीशन में इन्होंने क्या पूछा, दर पूछा है, तो आर ऐसे निकालेंगे इस फॉर्मूले की सहायता से। क्या करेंगे दोस्तों, एन कितना है, एन लिख लेते हैं, एन दिया है दोस्तों यहाँ 3 गुना, मतलब 3 गुना हो जाता है, ठीक है, 3 माइनस 1 इंटू में क्या आएगा दोस्तों, इंटू में आएगा 100, और टी कितना दिया हुआ है, टी दिया हुआ है 5 वर्षों में, ठीक है। यह जाएगा दोस्तों 2 इंटू 100 अपॉन में 5, कितनी बार जाएगा, 20 बार, कितना हो जाएगा, इंटू 2 40, 40 क्या रेट निकाली तो प्रतिशत, मतलब कोई धन 40% ब्याज की दर से 5 वर्ष में क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, कितना 40% की दर से। उम्मीद करूंगा दोस्तों सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ।
कितने समय में 25% साधारण ब्याज की दर से कोई धन अपने आप का दोगुना हो जाएगा। अब दोस्तों अब क्या पूछा इन्होंने, अब पूछ लिया यहाँ पे टी। अब हमें समय निकालना। पिछले सवाल में क्या निकाला था, पिछले सवाल में रेट निकाली थी, आर निकाला था। अब इन्होंने पूछ लिया टी निकालना है। क्या करना है दोस्तों, अब बोला है टी निकालना है। तो दोस्तों टी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जैसे पिछले आपको दोनों फॉर्मूला बता देता, ठीक है। ये आर का पिछली बार और ये टी का। आर निकालने के लिए और ये हो जाएगा टी बोले तो समय निकालने के लिए। पिछला फॉर्मूला दोस्तों हमने क्या लिखा था, n-1 अपॉन में क्या था, अपॉन में था टी और इनटू में था 100। ये था जब रेट निकालनी थी। अब निकालना दोस्तों टी बोले तो समय निकालना। इसके लिए क्या करेंगे, n-1 अपॉन में क्या लिख देंगे, अपॉन में लिख देंगे आर, क्योंकि आर दिया हुआ है और निकालना टी है। फिर क्या लिखेंगे 100। बस दोस्तों कुछ नहीं करना, जो निकालना है उसको बराबर में रख देना है और जो दे रखा है टी दे रखा है तो टी की वैल्यू लिख देनी है, और अगर आर दे रखा है समय निकालना है तो आर की वैल्यू लिख देनी है। चलिए दोस्तों सोल्व करते हैं। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, फिर से लिख देता हूँ दोस्तों, आपको याद हो जाएगा, n-1 अपॉन अपॉन हो जाएगा आर। इंटू में क्या आएगा दोस्तों, इंटू में आएगा 100। एन कितना दिया हुआ है दोस्तों, अपने आप का 2 गुना हो जाएगा, तो एन दिया है 2 -1 अपॉन में क्या आएगा दोस्तों, आर दिया हुआ है 25%। आर क्या है, रेट है 25%, ठीक है। ये हो जाएगा। अब दोस्तों 25 इससे कितनी बार काट देगा, इसको काटने का 4 बार, और इधर हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा तो 1 × 4 कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा दोस्तों 4। 4 क्या हो जाएगा, 4 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा दोस्तों सवाल आपको समझ में आया होगा। आसान सा सवाल है दोस्तों, ज़्यादा टफ नहीं है। बस आर निकालना हो जब टी की वैल्यू रख दीजिए, टी निकालना हो तब आर की वैल्यू रख दीजिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप लाइक भी करते रहिए। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं हमारे आज की अगले सवाल की तरह। यहाँ पर क्या दोस्तों, अभी जो वैल्यू है ना ये एक की दी हुई है, जैसे अपने आप का 2 गुना हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे हमें अच्छे सवाल देखने को मिलेंगे। अब दिया कोई धनराशि 20 वर्ष में क्या हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में वो 4 गुना हो जाएगी। 2 वर्ष में कितनी हो रही, 20 गुनी, तो कितने वर्ष में वो हो जाएगी 4 गुनी। क्या निकालना है दोस्तों, टी निकालना है। निकालना है क्या दोस्तों, टी निकालना है। आप ये याद रखना। अब दोस्तों एक बात ध्यान से सुनिएगा कि कोई धनराशि टी वर्ष में m गुना हो रही है, ठीक है। कोई धनराशि टी वर्ष में हो रही है m गुना, ठीक है। तो कितने वर्षों में, यहाँ पूछा, तो कितने वर्षों में वो कितने वर्षों में n गुनी हो जाएगी, तो कितने वर्षों में वो n गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो n गुनी होने में कितना समय लगेगा, n की वैल्यू दे रखी है इन्होंने, ठीक है दोस्तों, और m की वैल्यू भी दे रखी, t की वैल्यू भी दे रखी है। अब दूसरा t है वो निकालना है कि कितने वर्षों में। तो दोस्तों इसके लिए क्या फॉर्मूला बनाएंगे हम, तो दोस्तों इसके लिए फॉर्मूला ये बनेगा कि t, क्या बोला था मैंने, जब कोई धनराशि t वर्षों में m गुना हो जाती है तो n गुनी होने के लिए उसे कितना समय लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया, तो वो है n-1, ठीक है, और m-1, n और m, ठीक है दोस्तों, और इंटू में क्या आ जाएगा, इंटू में आ जाएगा ये टी वर्ष, ठीक है दोस्तों। अब वैल्यू रख देंगे। n कितना है दोस्तों, तो n दे रखा है 4, n गुना कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 गुना, ठीक है। m कितना है, तो m दिया है 2 गुना, ठीक है दोस्तों, 2 -1 इंटू टी कितना दिया हुआ है दोस्तों, तो t दिया है 20 वर्ष,
क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 × 20, सॉरी 3 आएगा ना, ये 4 में से 1 जाएगा, कितना आएगा 3 × 20, नीचे 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, 1 को हम नहीं लिखते, ठीक है ना दोस्तों। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, 3 दूनी 6। तो 60 वर्ष में क्या कह रहे दोस्तों, तो 60 वर्ष में वो अपने 4 गुनी हो जाएगी। 20 वर्ष में हो रही 2 गुनी, तो 60 वर्ष में हो जाएगी 4 गुनी। बस दोस्तों करना क्या है आपको, इसको ले लेना है, ये तो एक टी हो गया और ये हो गया टी, ठीक है। ये हो रहा है m गुना, ये हो रहा है n गुना, और n-1/m-1 इंटू टी। इतना सा करना है दोस्तों, सवाल आपका क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। उम्मीद करूंगा दोस्तों सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं हमारे आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, कोई धन 10 वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 गुना हो जाती है, तो किस दर से उसी समय में 5 गुना हो जाएगी। क्या बोला दोस्तों, सवाल एक बार फिर से पढ़ते हैं। कोई धन है वो 10 वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 गुना हो जाती है, कितने 10 वर्ष में, ठीक है। ये ले लीजिए, ये कोई धन है, ये कितना हो गया 3 गुना हो गया। टी कितना दिया इसने, टी दिया 10 और रेट दी 5%। तो किस दर से, ठीक है, तो किस दर से उसी समय में 5 गुना हो जाएगी। फिर बोल रहा है कि किस दर से, ठीक है दोस्तों, 5 गुना हो जाएगी। टी फिर से दे रहा है 10, क्योंकि समय बोल रहा है उसी से, ठीक है। फिर हमें निकालना है, क्या निकालना है, आर, कि किस दर से। तो दोस्तों अब एक बात ध्यान से सुनिएगा कि कोई धन निश्चित समय में, ठीक है, साधारण ब्याज की दर से m गुना हो जाती है, तो उसी समय में n गुना होना है, ठीक है। यहाँ क्या हुआ दोस्तों, m गुना हो गई, क्या हुआ m गुना हो गई, ठीक है, m गुना हो गई, और यहाँ हो जाएगी ये n गुना, ठीक है दोस्तों। क्या हो जाएगी यहाँ पर, ये हो जाएगी n गुना। इसके लिए दोस्तों क्या करेंगे हम, इसके लिए दर निकालना है, तो हम लिखेंगे n-1 और m-1, ठीक है, जो पिछली बार लिखा था। अब दोस्तों यहाँ पर t नहीं लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, हमें m लिखना है। क्या लिखना है दोस्तों, हमें m लिखना है। क्या बोल रहा है, ये रेट निकालनी है, ठीक है, तो हमें क्या लिखना है दोस्तों, m लिखना है। m की वैल्यू क्या हो रही है, m हो रहा है दोस्तों 5 गुना, ठीक है, m हो रही 5 गुना। चलिए दोस्तों सवाल को सोल्व करते हैं। अब दोस्तों n-1 के लिए हम क्या लिखेंगे, n-1 के हम लिखेंगे 5-1, ठीक है दोस्तों, 5-1/3-1 इंटू लिख देंगे दोस्तों 5। एक मिनट रुकना दोस्तों, ये फॉर्मूला फिर से एक बार मैं दिमाग में सेट करता हूँ। ओके दोस्तों, लिख देते हैं m, ठीक है, m कितना आएगा, 2 आएगा। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 4, ठीक है, 4 इंटू 2 अपन में आएगा दोस्तों 2। कितना आ रहा है दोस्तों, ये आ रहा है। एक चीज़ और रुकेगा दोस्तों, यहाँ पर हम m की वैल्यू कितनी लेंगे, m की वैल्यू हमें 5 लेनी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। फिर हो जाएगा 4/2 इंटू 5, फिर ये आएगा दोस्तों 10%, ठीक है दोस्तों, ये आ गया 10%। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करूंगा दोस्तों सवाल आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना दोस्तों, एन और एम की वैल्यू लिखनी थी हमें, उससे क्या हो जाएगा, हमारा सवाल सोल्व हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, कोई धन को 10% की दर से 2 वर्षों के लिए कर्ज पर लगाया गया। यदि उसी धन को 6% की दर से 4 वर्षों के लिए कर्ज पर लगाया गया होता तो 1200 रुपये क्या होता, अधिक ब्याज प्राप्त होता। अब ये बोल रहा है कि मूलधन बताइए। दोस्तों ब्याज में अंतर कितना आ रहा है, अंतर आ रहा है 1200 रुपये का। एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, पहले धन को कितना लगा रहे, 10% की दर से 2 वर्षों के लिए। 2 वर्षों के लिए तो कुल कितना रेट मिलेगी, 2 वर्ष में 20% मिल जाएगी। 1 वर्ष में 10 मिली तो 2 वर्ष में 20 मिल जाएगी। ये बोला उसी धन को 6% की दर से 4 वर्षों के लिए लगाया गया होता तो यहाँ कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 चौका 24, ठीक है, ये 24% दर। आगे पीछे कर सकते हैं दोस्तों। अंतर कितना आ रहा है, अंतर आ रहा है 4% का। 4% का क्या आ रहा है दोस्तों, अंतर आ रहा है। तो दोस्तों मैं ये कह सकता हूँ कि ये 4% के अंतर लगाने से कुल कितना अंतर आ रहा है ब्याज में, 1200 रुपये का। मतलब इसने दी 10% की दर से 2 वर्ष के लिए ब्याज, ठीक है ना। तो कितना दिया, 20% ब्याज मिला ओवरऑल, और इसने दिया 4 वर्षों के लिए पर ईयर 6% की दर से ब्याज। तो कितना हुआ दोस्तों, 6 चौका 24। अब डिफरेंस कितना आ रहा दोस्तों, ये डिफरेंस आ रहा 4% का। इसको दोस्तों आगे पीछे मत देखना, ये प्लस माइनस मत देखना कि चाहे तो आप 24 को आगे लिख दो, ठीक है ना। बस ये देखो 4% का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो ये बोला 1200 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता, तो इसने मूलधन बोला, मूलधन की वैल्यू निकालनी। तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 4 को नीचे भेज देंगे, 1 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। 1200 भाजक 4, प्रतिशत हटेगा तो क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा 100% हटने पर। ये कितनी बार जाएगा, 4 तिया 12, 2 जीरो और ये 100 के 2 जीरो। कितना आ रहा है दोस्तों, 30,000 रुपये आ रहा है। कितना आ रहा है, 30,000 रुपये। क्या है, ये है मूलधन है। क्या है दोस्तों, ये है मूलधन। अब दोस्तों अगर हम चाहे तो इसको फिर से अगर हम ब्याज भी निकाल सकते हैं। जैसे मूलधन हमारा कितना आ गया, 30,000 रुपये आ गया ना। अब देखिए मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे हुए कितना लिखते हैं, 100 लिखते हैं, ठीक है। ये पहले वाला का लिख रहे हैं, ठीक है। फिर से देखो हम दोस्तों 1200 रुपये का अंतर आता ही नहीं आता, आपको फिर से बता देंगे। फिर दूसरा लिखते हैं, मूलधन इंटू दर समय बटे हुए 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 3 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 दूनी 6, 1 2 3, 3 जीरो, ये हो जाएगा 6,000 रुपये, ठीक है दोस्तों। अब क्या करते हैं, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देते, 6 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा, ठीक है। और 24 तय कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, 72। और ये बचे हुए 2 जीरो, ठीक है दोस्तों। अब देख लीजिए अंतर आ रहा है या नहीं आ रहा, 1200 रुपये का। ये 6,000 है और ये 7,200। ओके दोस्तों, 7,200 और 6,000, 0,0,2,1। देखिए दोस्तों 1200 रुपये का अंतर आया या नहीं आया, आप देखिए। बोला 1200 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता है, आया या नहीं आया दोस्तों। हमने इसको फिर से चेक करके भी देख लिया। उम्मीद करूंगा दोस्तों सवाल आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं हमारे आज की अगले सवाल की तरफ। यदि किसी धन को 8% के बदले 12% ब्याज पर लगाया गया होता तो उस धन पर
2 वर्ष में क्या होता है, 400 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता है। तो वह मूलधन कितना था। अब दोस्तों फिर से वही डिफरेंस आ रहा है। देखिए वर्ष कितना है कि 2 वर्ष के लिए लगाया है, 2 वर्ष के लिए लगाया। ये बोला कि 8% के बदले 12% पे लगाए। अब दोस्तों 1 वर्ष के लिए 8% ब्याज मिल रहा है और उसके बोला कि 12% पे लगाना था। तो ये 2 वर्ष के लिए 12 और 2 कितना हो जाएगा, 24% दिया, ठीक है। और एक दिया इसने 8%, कितना हो जाएगा, 16%। तो ये बोला ब्याज में कितना अंतर आता है, 400 रुपये का अंतर आता, ठीक है, 400 रुपये का आता अंतर। अब दोस्तों कितना हो रहा है इधर, इधर हो रहा है 8%, ये 400। एक की वैल्यू निकाले थे दोस्तों 400, परसेंटेज हटाएंगे ऊपर क्या आ जाएगा, 0, 2 0। ये जाएगा दोस्तों 8 पंजे 40। चलो 8 पंजे 40 काट देते हैं, ठीक है। कितना आ रहा है दोस्तों, 5000। कितना आ रहा है, 5000। 5000 ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 5000 क्या है दोस्तों, तो 5000 आए मूलधन आए। अब दोस्तों फिर से हम इसको क्रॉस चेक कर देते हैं कि भाई मूलधन इंटू दर इंटू समय, समय हम 2 वर्ष ले रहे, 2 वर्ष ही दिया है ना, बटे हुए 100। कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 8 40 और 40 दूनी 80, यह आ जाएगा 800, ठीक है। फिर से क्रॉस चेक करते हैं दूसरे का, इंटू 12 इंटू 2, 12 पंजे कितने होते हैं दोस्तों, 12 पंजे होते हैं 60, 60 दूनी 120 और बचा हुआ 1 0, ये 120 और बचा हुआ 1 0। देखिए दोस्तों 400 रुपये का अंतर आ रहा है या नहीं आ रहा, क्या बोला था इसने, 400 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता। अब ये देखिए 400 रुपये अंतर आया या नहीं आया। इधर दिया इसने 800 और इधर दिया इसने 1200 रुपये का, मतलब 8% की रेट से 2 वर्ष में दिया इसने 800 रुपये का ब्याज, 5000 रुपये मूलधन पर, और दूसरा 5000 रुपये मूलधन पर 12% की दर से 2 वर्ष का ब्याज आया 1200 रुपये। तो अंतर कितना आएगा दोस्तों, 400 रुपये का। पर हमें सवाल में इतना कुछ नहीं पूछा था, ये तो हम सिर्फ क्रॉस चेक कर रहे थे, हमें बस सवाल में मूलधन निकालना था जो हमने निकाल दिया। उम्मीद करूंगा दोस्तों सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं हमारे आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, यदि किसी धन पर 10% की दर से 5 वर्ष तथा 3 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 180 रुपये है तो वह धन बताइए। ओके दोस्तों, एक दे रहा है 5 वर्ष के लिए, दर वही है। ओके दोस्तों, अब इसने क्या करी, दर सेम रखी बस समय चेंज कर दिया, ठीक है। तो क्या करेंगे दोस्तों, 10 इंटू 5 माइनस 10 इंटू 3, कितना अंतर आया दोस्तों, 180 रुपये का अंतर आया। फिर से पूछा इन्होंने मूलधन निकालिए, ठीक है। ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 30। क्या है दोस्तों, ये है दर है, मतलब 10% दर से 5 वर्ष में देगा ये 50% और ये देगा 30%। कितना अंतर आ रहा है दोस्तों, 20%। 20% के अंतर पर 180 रुपये का अंतर आ रहा है, 20% के अंतर पर 180 रुपये का अंतर आ रहा है। फिर क्या करेंगे दोस्तों, उनमें 20% हटाएंगे, 2 जीरो पर आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये कट गया इससे, ये कट गया 9 बार, कितना आ रहा, ये आ रहा 900 रुपये। कितना आ रहा, 900 रुपये। अब चाहे तो दोस्तों फिर से आप क्रॉस चेक कर सकते हो, ठीक है, 900 रुपये ही अंतर आएगा। चलिए एक बार देख लेते हैं 900 रुपये आ रहा है या नहीं आ रहा। इंटू समय बटे हुए 100, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे हुए
100, 2 जीरो से 2 जीरो काटो, 9 पंजे कितने होते हैं 45, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। ठीक है दोस्तों, 9 होंगे 27। अब देखिए दोस्तों 180 रुपये का अंतर आ रहा है या नहीं आ रहा है। 450 में से 270 को घटाइए। ठीक है दोस्तों, 0 15 में से 7 जाएंगे 8, इधर 3 में से 2 जाएगा 1, 180 का क्या आ गया दोस्तों डिफरेंस आ गया। तो हमने क्रॉस चेक करके भी देख लिया, हमारे 900 आंसर सही है। उम्मीद करूंगा दोस्तों सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं हमारे आज की अगले सवाल की तरफ। साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 800 रुपया 920 रुपया हो जाता है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ाई जाए तो राशि कितनी हो जाएगी। अब दोस्तों पहले ब्याज कितना मिल रहा है, किस दर से मिल रहा है वो नहीं पता है, तो ये बोला 3% और बढ़ा दीजिए। ठीक है, 3% और बढ़ा दीजिए तो राशि कितनी हो जाएगी। पहले किस रेट से ब्याज दे रहे ये पता नहीं, बस ये पता है 3 वर्ष में 800 रुपये हो गया 920 रुपये के बराबर। अब दोस्तों एक तरीका ये हो सकता है कि पहले आप दर निकाल लीजिए, फिर उसमें 3% दर और जोड़ दीजिए, फिर उसके बाद आप निकाल लीजिए कि वो राशि कितनी हो जाएगी। और दोस्तों फिर एक तरीका क्या हो सकता है, जैसे साधारण ब्याज की दर से टी वर्ष में या टी वर्ष मतलब जितना भी समय दिया उसमें कोई मूलधन है वो मिश्र धन हो जाता है, और यदि ब्याज की दर 8% बढ़ाई जाए या घटाई जाए तो वो राशि कितनी हो जाएगी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसके लिए आप एक फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्लस माइनस ए प्लस माइनस, ठीक है, ए प्लस माइनस पी इंटू टी इंटू आर, अपॉन में क्या आएगा दोस्तों, अपॉन में आ जाएगा 100, कितना आ जाएगा दोस्तों 100 आ जाएगा। ए प्लस माइनस लिख दीजिए। ठीक है दोस्तों, ए क्या है मिश्रधन, मिश्रधन कितना दिया हुआ है 920 रुपये, ये लिख देता हूँ। तो यहाँ क्या आएगा दोस्तों प्लस आएगा। फिर मूलधन कितना है, मूलधन 800 रुपये, 800 रुपये। ठीक है दोस्तों, हाँ तो कितना है, टी कितना है 3 वर्ष है, और क्या दर से बोल रहा है कि 3%। ठीक है, 100 8 या 24 और 72 कितना आएगा 920 और 72, 972 972 और 20 इधर के हो जाएंगे 992 रुपये, 992 992 रुपया। ठीक है दोस्तों, 920 रुपये, सॉरी 992 रुपये। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों अगर ऐसे नहीं करना चाहो तो करने वाले क्या करते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं आपको बताता हूँ। ये बोला 800 रुपये 800 रुपये 920 हो गए, तो फिर ब्याज कितना मिला, तो ब्याज मिल गया 920 माइनस 800, कितना रुपये ब्याज मिला 120 रुपये ब्याज मिल गया, 120 रुपये ब्याज मिल गया। अब चलो ठीक है, अब फिर क्या करते हैं सिंपल इंटरेस्ट इजिकल टू पी टी आर अपन में 100, फिर बोला आर निकाल लेंगे। ठीक है, आर के लिए क्या कर लेंगे एस आई इंटू 100, एस आई कितना आया था दोस्तों, एस आई आया था हमारा 120, 120 बोले तो 800 रुपये 920 हो गया, तो 120 रुपये ब्याज मिला तभी तो 920 हुआ, तो ये 120 यहाँ लिख दिया ब्याज की वैल्यू, ये लिख दिया 100, पी कितना है 800 और टी कितना है 3 वर्ष, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गए, ये 4 के पाड़े से जाएगा दोस्तों 2 बार, ये 4 के पाड़े से 3 बार जाएगा। ओके दोस्तों, ये जाएगा 2 के पाड़े से 15 बार, फिर ये 5 के पाड़े से जाएगा 5 बार। कितना है दोस्तों आर आया हमारा
5%। ये दोस्तों अलग तरीका बता रहा हूँ, ठीक है ना। कितना लंबा भी करते हैं करने वाले। और कितना आ गया दोस्तों, 5% आ गया। फिर बोला आज जो 5% आया वो क्या है दोस्तों, जब 800 रुपये है ना, ये 920 पे दिया गया। 5% की रेट से 3 वर्ष में दिया है, तभी तो 920 हुआ। फिर सवाल आगे बोल रहा है कि यदि ब्याज को 3% बढ़ा दे, अब 3 और जोड़ दो, कितना हो रहा है, 8% हो गया। फिर क्या करते हैं, अब 8 निकाल लेंगे। तो अब सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, अब ऐसा ही निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, मूलधन, मूलधन कितना है 800, मूलधन इंटू दर, दर कितना है, अब 8% हो गया, समय समय 3 वर्ष, ठीक है, बटे हुए 100, आठों आठी 64, ठीक है दोस्तों। 64 तिया कितने होते हैं, 12, 18, 19, 192 हो रहे हैं, ठीक है दोस्तों। फिर ये 192 आए ना, ये क्या करेंगे, 800 में जोड़ देंगे। ये क्या आ गई, ब्याज आ गई। निकालना क्या, मिश्रित धन निकालना है। मिश्रित धन क्या होता है, पी प्लस एस आई। एस आई कितना है 192, पी कितना है 800। फिर इसमें जोड़ देंगे 192, फिर आ जाएंगे 992, तब जाकर 992। ये हो गया ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर। ओके दोस्तों, एक तरीका ये भी हो सकता है, पर हमने जो आपको पहले बताया वो तरीका आसान है, उसी तरीके से आप सवाल को हल करना। उम्मीद करूंगा दोस्तों सवाल आपको समझ में आया होगा। दोस्तों इसको मैं अलग तरीके से बताता हूँ, इससे क्या होगा, आपका दिमाग थोड़ा खुल जाएगा कि सवाल को इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, मान लो अगर आपको नहीं आए तो। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, एक धन कुछ निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए लगाया गया है, ठीक है, निश्चित दर पर कितने समय के लिए लगाए, 3 वर्षों के लिए। यदि वार्षिक ब्याज की दर 4% अधिक होती तो 120 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होते, तो वह धन ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, 3 वर्षों के लिए लगाया और फिर बोला 12% अधिक राशि होती तो इतना पैसा मिलता। सवाल कह रहा है दोस्तों 3 वर्षों के लिए धन लगाया, फिर बोला 4% अधिक वार्षिक बोल रहा है, तो 3 वर्षों के लिए कितना हो जाता है दोस्तों, ये 3 वर्षों के लिए जाए 3 चौक 12%। बोल रहा है अगर 12% अधिक ब्याज देते ना 12% की दर से, तो 120 रुपये अधिक ब्याज के रूप में प्राप्त होते। क्या करेंगे दोस्तों, एक की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है, एक की वैल्यू निकाल देंगे। परसेंट हटाएगा ऊपर आएगा 0, ये जाएगा 10 बार, 10 और 100, ये हो गया हमारा 1000 रुपये। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कैसे कर दिया दोस्तों ये सवाल, पूछने वाले ही पूछेंगे सर कैसे कर दिया, तो भाई ये देखो सवाल क्या बोला। सवाल बोला कि एक धन है, ठीक है, निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए लगाया गया, ठीक है। अब दर कितनी दी इन्होंने ये पता नहीं हमें, और दर हम निकाल भी नहीं सकते। दर निकालेंगे कैसे, सिर्फ इन्होंने समय दिया, न ही मूलधन का पता न ही ब्याज का पता, तो हम दर कैसे निकालेंगे, नहीं निकाल पाएंगे ऐसे दर। अगर हाँ भी दर निकाल पाते फिर उसमें और 4% दर जोड़ के फिर निकाल सकते थे ब्याज, पर इन्होंने बोला एक धन को निश्चित दर पर, अब वो निश्चित दर कुछ भी हो सकती है हमें नहीं पता, ठीक है, और 3 वर्षों के लिए लगाया गया था, ठीक है। तो इन्होंने बोला जो इतना हमने दर लगाई ना, उसमें अगर 4% और दर अधिक होती तो क्या हो जाता, 120 रुपया अधिक मिलते। 4% मतलब तो 1 वर्ष के लिए, ठीक है दोस्तों। दर क्या होती है, हमेशा वार्षिक होती है, ध्यान रखिएगा, दर हमेशा वार्षिक होती है, और जितने वर्ष के लिए लगाई जाती है ना उससे गुणा होता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है अगर 4% अधिक होती वार्षिक, तो 4% 1 वर्ष के लिए अधिक होती है, तो 3 वर्षों के लिए कितनी हो जाती, 3 चौक 12, 3 चौक 12 होती या नहीं होती दोस्तों, ठीक है, 3 चौक 12 हो जाती। और फिर ये 12% जो बढ़े ना, तो ये किसके बराबर हो जाते, ये हो जाते 120 के बराबर। फिर इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है दोस्तों, एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ना, एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, परसेंट हटा के 0 लगाते हैं, फिर गुणा कर लेते हैं, क्या आता है 100% की वैल्यू आ जाती है। उससे क्या आ गया, हमारा मूलधन आ गया। मूलधन कितना है दोस्तों, 1000 रुपये आया, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करूंगा
सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, यदि 3 वर्ष बाद 5% के साधारण ब्याज की दर से मूलधन एवं साधारण ब्याज में अंतर है 850 रुपए का, तो मूलधन निकालिए। दोस्तों यहाँ पर अंतर किसमें दे दिया, मूलधन एवं साधारण ब्याज में अंतर है, ठीक है ना। मूलधन और साधारण ब्याज में अंतर दे दिया इन्होंने, कितना है 850 रुपया। यदि 3 वर्ष बाद 5% के साधारण ब्याज की दर से मूलधन एवं साधारण ब्याज में 850 रुपये का अंतर दे दिया, तो मूलधन ज्ञात करें। हमें निकालना है पी। और दोस्तों इन्होंने अंतर किसमें दिया, एक तो मूलधन और साधारण ब्याज, ठीक है दोस्तों। तो मूलधन और साधारण ब्याज में अंतर है। अब दोस्तों एक बात ध्यान रखा करिए कि यदि 3 वर्ष में दे रहा है 5% की दर से, ठीक है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 3×5 = 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये फिर से दोस्तों मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, यदि 3 वर्ष बाद 5% की साधारण ब्याज की दर से, 3 वर्ष बाद 5% की साधारण ब्याज, 5% एक वर्ष में दे रहा है, तो 3 वर्ष में कितना देगा, ये देगा 15%। कितना देगा दोस्तों, ये देगा 15% देगा, ठीक है। फिर बोला साधारण ब्याज की दर से मूलधन एवं साधारण ब्याज में अंतर कितना आ गया, अंतर आ गया ये 850 रुपये का। कितना आ गया दोस्तों, 850 रुपये का आ गया, अंतर आ गया। दोस्तों मैं ये कह सकता हूँ कि इसको मैंने लिख दिया पी। फिर कितना आ जाएगा दोस्तों, ये अंतर आ गया 850 रुपये का, ठीक है दोस्तों। फिर बोला पी की वैल्यू निकालनी, हमें क्या करना है, पी की वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों मैं ये कह सकता हूँ क्या, 100 - 15, इसको मैं परसेंट के रूप में लिख लेता हूँ, इसको लिख लेता हूँ परसेंट के रूप में, ये हो जाएगा 850, ठीक है दोस्तों। फिर 100 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये इधर हो जाएगा 85। कितना हो जाएगा दोस्तों, 85%, ठीक है ना, ये हो जाएगा 850। अब दोस्तों मैं क्या करूँगा, 85 को भेज दूंगा इसके नीचे, परसेंट रिटर्न का क्या आएगा दोस्तों, ऊपर आ जाएगा 20। 85 से ये काटेगा 10 बार, ठीक है, और हो जाएगा गुणा 10। कितना हो जाएगा, यह आ जाएगा दोस्तों 1000 रुपया। 1000 रुपये ऑप्शन है यार दोस्तों, ऑप्शन नंबर का दे रखा सी, हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर दे रखा है। आसान क्वेश्चन है दोस्तों, उम्मीद करूंगा आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे आज के अगले सवाल की तरफ। एक व्यक्ति ने 4% की दर से साधारण ब्याज पर कुछ धन दिया। यदि 8 वर्ष में ब्याज दिए गए धन से 340 रुपये कम हो गया, तो बोला वह धन बताइए। फिर से बोल रहा है कि वही मूलधन बताइए, ठीक है दोस्तों, मूलधन बताना है। इस कंडीशन में दोस्तों क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने प्रीवियस सवाल किया ना, उसी तरीके से करना पड़ेगा। ये दे रहा है 4% की दर से दे रहा है, यदि 8 वर्ष बाद, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 चौके 32 हो जाएंगे। कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 चौके 32। फिर क्या होगा दोस्तों, 32 में घटाएंगे 100, यहाँ पर देख लीजिए 100 माइनस 8 इंटू 4, ये किसके बराबर दोस्तों, ये 340 के बराबर है, ठीक है, 340 के बराबर। 100 - 32, ये हो जाएगा 340। कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 68। 68 क्या है दोस्तों, ये 68% है, ठीक है ना। ये जो आए ना, ये प्रतिशत लिए हमने 4, ये परसेंट के रूप में चल रहा है, ठीक है। तो ये 32 भी क्या था, प्रतिशत था। अब ये हो गया दोस्तों 340। एक की वैल्यू निकालनी है, 340 डिवाइड बाई 68, परसेंट हटाऊंगा क्या आएगा, 0 आ जाएगा। 34 दूनी क्या होता है दोस्तों, 68, ये इसको काटेगा 2 बार, ठीक है दोस्तों। ये आ जाएगा ऊपर 10, ये 10 को काटेगा 5 बार 2 के पार्ट से,
कितना आ जाएगा दोस्तों, 500 से गुणा होगा तो आ जाएगा 500। 500 का दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए। तो कह सकता हूँ ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा दोस्तों सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं हमारे आज की अगले सवाल की तरफ। दोस्तों सवाल समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक भी मारते रहिएगा, ठीक है ना। अगला सवाल है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1260 रुपये हो गया तथा 5 वर्षों में 1350 रुपये हो जाता है, तो प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर निकालें। साधारण ब्याज की दर से दोस्तों 2 वर्ष में कितना हो रहा है, 1260 हो रहा है, ठीक है। और 5 वर्ष में कितना हो रहा है, 1350 रुपये हो रहा है। दोस्तों इसको भी हम अलग तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों 1350 और 1260 का अंतर कितना आ रहा है, ये हम सबसे पहले वो निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। 1350, 1260 और 50 इधर के 40 इधर के अंतर आ रहा है 90 का, ठीक है दोस्तों। इस तरीका का जब भी क्वेश्चन आए कि साधारण ब्याज की धन से कोई धन ए वर्षों में ए रुपये तथा बी वर्ष में बी रुपया हो जाता है, तो इसने क्या पूछा, दर निकाली, ठीक है, रेट निकालनी है, ठीक है। उस कंडीशन में दोस्तों हम क्या करते हैं, बी माइनस ए। यहाँ पर बी क्या है, बी हो जाएगा 1350 और ए हो जाएगा 1260, ठीक है। इसका गुणा कर देंगे हम 100 से, इसका गुणा कर देंगे 100 से। फिर दोस्तों अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा ए बी, ठीक है, ए बी माइनस बी ए बी और बी ए क्या है दोस्तों, तो ये 1260 5 और 1350 2, इनके होंगे आपस में गुणे। चलिए दोस्तों सवाल सोल्व करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बी निकालना है, ठीक है। बी क्या है, 1350 माइनस 1260, कोष्टक लिखते दोस्तों, इसका गुणा है 100 से, फिर आएगा अपॉन दोस्तों 1260 इंटू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 1260 का गुणा किससे होगा, 5 से, और 2 का गुणा किससे होगा दोस्तों, 1350 से। ये हो जाएगा दोस्तों 1260 इंटू 5, अपॉन में आएगा, सॉरी माइनस आएगा, फिर 1350 इंटू 2, ऊपर आएगा दोस्तों 90, ठीक है, 90 इंटू 100, ये कितना आएगा दोस्तों, 126 और 5, ये 500 और 26 हो जाएगा 600, 600 36, 606, ये आ रहा है दोस्तों 3600, कितना आ रहा है, नीचे आ रहा है 3600, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। अब दोस्तों ये 9 के पाड़े से कट सकता है क्या, या 36 या कितने होते हैं, 36 दिन ही होते हैं 72, ठीक है दोस्तों। क्या करते हैं, 9 के पाड़े से काट लेते हैं, ठीक है ना। ये 9 कम 9, 9 2 18, 9 3 9 चौके 36, कितना आ जाएगा दोस्तों, 10/4, कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 2.5, 2.5% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 2.5%। उम्मीद करूंगा दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आया होगा। आसान सा सवाल है दोस्तों, ज़्यादा टफ नहीं है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं हम हमारे आज की अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है,
कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 690 रुपये तथा 5 वर्षों में 750 रुपये मिश्रित धन देता है, तो बोला है कि मूलधन बताइए। कोई धन है, ठीक है दोस्तों, साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में हो जाते हैं 690 रुपये, ठीक है, और 5 वर्ष में हो जाता है 750 रुपये, तो बोला मिश्र धन देता है, तो मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन ज्ञात करना है, क्या करेंगे दोस्तों, 690 इंटू 5, इंटू 3, कितना अंतर आ रहा है दोस्तों, 5 और 3, 2 का अंतर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये हो जाएगा 69 हो जाएगा 345 और एक जीरो, और दोस्तों ये हो जाएगा 75, 150, 225 अपन में आ जाएगा 2, काट कितना आ रहा है दोस्तों, 1200, 34 और 22 में 1200 का अंतर आ रहा है, अपन में 2 कितना आएगा, 600 रुपया, 600 रुपये का है ऑप्शन नंबर ए। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ज़्यादा टफ नहीं था। उम्मीद करूंगा दोस्तों सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हमारे आज की अगले सवाल की तरफ। दोस्तों वीडियो भी अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। किसी धन का पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर है 8%, ठीक है, अगले 4 वर्षों के लिए 10% तथा अगले 6 वर्षों के लिए 12% वार्षिक ब्याज है, ठीक है। यदि उस पर 9 वर्षों में कुल 1251 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त हुआ तो वो मूलधन कितना है, ठीक है दोस्तों। कितना ब्याज प्राप्त हुआ, वो हुआ 51-52 रुपया, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इस कंडीशन में आप एक बात ध्यान रखिएगा कि किसी धन पर टी वर्ष में R% दर से और T2 वर्ष में R2% की दर से या T3 वर्ष में R3 की दर से ब्याज आए, साधारण ब्याज देता हो, तो मूलधन हम कैसे निकालेंगे। उस कंडीशन में दोस्तों मूलधन हम ऐसे निकालेंगे, ऊपर लिख देंगे सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा ही दिया ना साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट और अपॉन में 100, ठीक है। ये दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है ना, ये ऐसा ही है। फिर देंगे R1 इंटू T1 का गुणा, फिर R2, ये हो जाएगा दोस्तों प्लस में आएगा, ठीक है ना, R2 इंटू T2 का गुणा, फिर प्लस R3 इंटू T3 का गुणा। इस प्रकार से दोस्तों ये सीरीज चलेगी, ठीक है। तो चलिए करते हैं। ब्याज कितना आ रहा है दोस्तों, ब्याज आ रहा है 51-52 इंटू 100 लिख लेते हैं। अब दोस्तों ये देखिए सवाल क्या कर रहा है, 2 इंटू 8, क्या है दोस्तों, ये 2 इंटू 8 है, 8 इंटू 2, 8 इंटू 2, ठीक है, प्लस फिर 4-10 या 10-4, 10 इंटू 4 प्लस, ठीक है दोस्तों। फिर दिया है इसने 6 वर्षों के लिए 12%, 6 वर्षों के लिए दिया है 12%, तो 12 इंटू 6, बस। अब बोला कुल 9 वर्षों में 51-52, तो वैसे ही इधर दोस्तों 9 वर्ष 9 हो गए, जैसे 2 वर्ष और 6 वर्ष, और ये इधर 9 वर्ष हो गया, ठीक है दोस्तों। सॉरी दोस्तों इधर आएगा 3, ठीक है दोस्तों। अब जोड़िए, अब कितना हो रहा है, 2 वर्ष, 6 वर्ष और 3 9 वर्ष, हुए या नहीं हुए, क्योंकि दोस्तों यहाँ 9 वर्ष दिए ना तो 9 ही होगा, ठीक है ना।
तो चलिए इधर लिख ले 3। अब दोस्तों 51 52 इंटू 100, 51 52 इंटू 100, ये हो जाएगा 16 और प्लस 40 प्लस भारतीय 36। ठीक है दोस्तों, अब 51 52 इंटू 100, अब दोस्तों इनको जोड़िए 70 और 76, 76 और 16 कितने हो जाएंगे 86 और 6 92, ये हो गए दोस्तों 92। अब क्या करना दोस्तों, इसको काट देते हैं 100 बार, इसको मान नीचे 100 मान लेते हैं तो ये जाएगा 10 बार, 100 में आ जाएगा, फिर ये 10,000, इधर आ जाएगा 56। दोस्तों इसका रफ में मैं भाग देता हूँ। ये दोस्तों पूरी बार जा रहा है, कितनी बार 56 बार जा रहा है, तो इंटू 100 से गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5600 आ जाएगा। ठीक है, ये 100 इससे गुणा आ जाएगा तो कितना आ रहा है 5600 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, कितना 5600। उम्मीद करूंगा दोस्तों ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा, आपके दिमाग में बैठ गया होगा। कुछ नहीं था दोस्तों, आसान सवाल था। हमने क्या करा, जैसे इन्होंने बोला 9 वर्ष में कुल कितना ब्याज मिल रहा है, 9 वर्ष में मिल रहा है 5152 रुपये। तो दोस्तों ये दोस्तों जोड़ दिए हमने 8% की दर से, कितना हुआ 2 इंटू 8, तो ये मिला 16%। ठीक है दोस्तों, ये मिला 16%, फिर प्लस, फिर बोला अगले 4 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज, तो कितना हो जाएगा 4 दाएँ का 40%। फिर मिला अगले 6 वर्षों के लिए 12%। दोस्तों इधर 2 वर्षों की, इधर 4 की 6, और इन 6 को और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएंगे, तो हो जाएंगे दोस्तों 12। पर क्या बोला 9 वर्षों में कुल, तो हमें इधर कितना लेना पड़ेगा, इधर 3 वर्ष ही लेना पड़ेगा, तो भारतीय 36 लिए। ठीक है ना दोस्तों, फिर इसको हमने जोड़ दिया तो ओवरऑल कितना प्रतिशत हो गया 92%। ठीक है, तो 92% पे ब्याज कितना मिला, तो ब्याज मिला 52, जैसे हम पिछले सवालों में कर रहे थे। फिर क्या करा दोस्तों 100 की वैल्यू निकाल दी, ये 51 और ये 52। ठीक है, इसको 92 से डिवाइड कर लिया और परसेंट हटाए तो ऊपर क्या आ गए 100 आ गए। ये इसको कितनी बार काट रहा 56 बार काट रहा, 56 100 से गुणा होगा कितना आ जाएगा 5600। तो ऑप्शन नंबर ए क्या आ गया, हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया। उम्मीद करूंगा दोस्तों सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं हमारे आज की अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 4500 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार कर्ज पर लगाया गया कि पहले भाग पर 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 5% की दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज के बराबर था, तो पहला भाग ज्ञात करें। अब दोस्तों ये बोला कि ऐसे समान था, तो दोस्तों पहले हम इसका क्या कर लेते हैं, 10% पे लगाए तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा, एक बार लेता था, हाँ 4500 रुपये को 2 भागों पे लगाएगा, तो पहले पे लगाए 10% की दर से 5 वर्ष, तो कितना हो गया दोस्तों, ये हो गए 50%। ठीक है, और फिर दूसरे भाग पर 5% की दर से 8 वर्ष, 8 पंजे कितना हो गया दोस्तों 40%। ठीक है, अब दोस्तों कितना हो रहा है, परसेंट से परसेंट यही है, कितना हो रहा है दोस्तों 5:4। अब दोस्तों क्या करना है कि पहले भाग पर और इधर आ रहा है दूसरे भाग पर। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे, इसका हम कर देंगे रिवर्स। रिवर्स कैसे करेंगे दोस्तों, जैसे हम उसमें करते थे ना मिश्रण में, ये 10 × 5 और ये 8 × 5, इसका लिख लीजिए रिवर्स, कितना है दोस्तों 40 और ये 50। ठीक है, 0 से 0, 4:5 आ रहा है। ठीक है ना दोस्तों, कितना आ रहा है 4:5। ओवरऑल कितना हो रहा है, ओवरऑल हो रहा है 9 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, फिर इस 9 से हम किसको भाग देंगे, 9 से भाग देंगे 45 को, और फिर कौन सा भाग निकालना है,
पहला भाग निकालना है तो इंटू कर देंगे 4, 9 पंजे 45 और 4 पंजे 20, तो कितना आ रहा है दोस्तों 2000। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा दोस्तों 9 पंजे 45, 500। फिर अगर दोस्तों दूसरा भाग बोलता तो दूसरा भाग कितना होगा, ये हो जाएगा 5, जगह 5 25, 2500 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2000 और 2500 ये हो जाएंगे, दोनों भाग हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ते अगले सवाल की तरफ। ₹2500 को दो भागों में इस प्रकार कर्ज पर लगाया गया कि पहले हिस्से पर 5% की दर से 4 वर्ष का मिश्र धन और दूसरे भाग पर 6% की दर से 5 वर्ष में मिश्र धन के बराबर था, तो दूसरा हिस्सा ज्ञात करिए। ठीक है दोस्तों, दूसरा हिस्सा क्या करेंगे दोस्तों, मिश्र धन बोला ना तो करेंगे 100 प्लस 5 इंटू 4। ठीक है, और इधर करेंगे 100 प्लस 6 पंजो 30। रिवर्स कर देंगे दोस्तों, यह आ जाएगा इधर 130, रिवर्स करा ये होगा 4 पंजे 20 और 100, 120 आ जाएगा। 0 0, 13 अनुपात 12, 13 और 12 कितना होता है दोस्तों 26 और कम एक 25। ठीक है, 25 डिवाइड बाई 25 ये जाएगा 100 बार। दूसरा हिस्सा ज्ञात करना है तो दोस्तों लिख देते हैं 12, क्योंकि 12 और 13 थे ना, ये हो जाएगा दोस्तों 1200। और पहला हिस्सा कितना था दोस्तों, ये था 100 इंटू 13, ये था 1300। हमें 1200 पूछा, ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। उम्मीद करूंगा दोस्तों ये सवाल आपको जो समझा है वो भी समझ में आया होगा। और इसी के साथ दोस्तों ये था सिंपल इंटरेस्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल पर डेली विजिट करते रहिए।